ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण के 30वें अध्याय में हमने ये पढ़ा, माता सती ने भगवान शिव के अपमान से व्यथित होकर योगाग्नि द्वारा प्राण त्याग दिए। उसके बाद आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भत्सना और विनाश की सूचना एवं देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा आदि प्रसंग को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वरों, जब माता सती ने योगाग्नि में अपनी देह का त्याग कर दिया एवं शिव के गण बहुत ही दुखी होकर हाहाकार करने लगे और ऋभु आदि द्वारा वहाँ से भगा दिए गए, उस समय आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही, अरे दुराचारी दक्ष, दंभपरायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्त राजा दधीचि के कथन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था, वही तूने नहीं माना। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुष्ः शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तूने उन दधीचि की बात नहीं मानी, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कोई बात नहीं समझी। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी पधारी, जो तेरी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी आदर नहीं किया। ऐसा क्यों किया तूने मूर्ख, ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की, यह क्या किया। मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया और तेरी बुद्धि नष्ट हो गई। वे सती देवी सत्पुरुषों की आराध्या हैं, सदा आराधना करने के योग्य हैं, वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली हैं। वो माता सती तीनों लोगों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और वे अपने भक्तों को सब प्रकार से मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर कर देती हैं, मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती सदा पूजित होने पर कीर्ति, संपत्ति, सम्मान, यश प्रदान करती हैं। वे पराशक्ति, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे जगन माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली हैं। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप, धर्म, दान आदि फल देने वाली हैं। वे ही शंभु शक्ति महादेवी हैं, दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति हैं। ऐसी महान महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग क्यों नहीं दिया। अरे तू कैसा मूर्ख, मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव सबके स्वामी तथा परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा को मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन धान्य, यज्ञ याग आदि सबसे महान कर्मों का महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत को धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति और सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी वे मंगल हैं। अरे दुष्ट मूर्ख दक्ष, तूने उनकी शक्ति का सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल ही होता है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूप सती का पूजन नहीं किया। शेषनाग अपने सहस्त्र मस्तक से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रस धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी। जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और साधन पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी। जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और साधन पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं, वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूप सती देवी पूरे जगत की माता हैं। अरे मूर्ख, मूढ़, पागल दक्ष, तूने उन माता और पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया
और विपत्तियां टूट पड़ी। क्यों? क्योंकि तूने उन भगवान शिव, भवानी सती दोनों की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन न करके मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, यह तेरा गर्व था। अरे कैसा मूर्खतापूर्वक तेरा यह गर्व था। वह तेरा निवारण में कठिन गर्व, दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में ऐसा कौन है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर भी तेरी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तेरी सहायता कर सके। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाएगा, तेरे यश का नाश हो जाएगा। जितने भी तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल मरेंगे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरि और ब्रह्मा जी, आप लोग इस यज्ञ मंडप से शीघ्र ही चले जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों को ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई, शांत हो गई। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड 31वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।